हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं वर्ग 3 के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। गाइस इसमें टोटल 13 क्वेश्चन रहेंगे जिसे हम व्याख्या सहित समझेंगे। और गाइस ये प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण स्थानांतरण होता है? ऑप्शन है भूगर्भ से धरातल की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, एक जीव से दूसरे को, या फिर नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों को। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक जीव से दूसरे को। कैसे? एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐसा रसायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है, किंतु रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोगों को उत्पन्न करता है। ऑप्शन है बेंजीन, डायोक्सिन, पैथलेट या फिर एल्डरीन। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या है? डायोक्सिन। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? बेंजीन। देखिए बेंजीन एक विषाक्त पदार्थ है जो सीधे डीएनए के गुणसूत्रों को बदलकर कोशिका की क्रियाओं को असामान्य कर देता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बायोगैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? बायोमास के किण्वन से उत्पन्न गैस। बायोगैस उत्पादन आवासीय किण्वन प्रक्रिया द्वारा होती है। देखिए स्लरी या घोल कह सकते हैं, सामान्यतः हरित अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और गाय के गोबर से बना होता है, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निम्न में से किसी पर्यावरणीय लेखा परीक्षण सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए पर्यावरणीय लेखा परीक्षण 4 ऑप्शन है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरकारी एजेंसियों की सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्या है? पर्यावरणीय लेखा परीक्षण में सरकारी सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि यह लेखा परीक्षण प्रदूषण निगरानी, सुरक्षा अपबंध और विष रसायन संग्रहण का क्रमवार परीक्षण करती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी प्रदूषक है। भोपाल गैस त्रासदी का ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर क्लोरीन। तो गाइस आप सबको इसका राइट आंसर पता ही होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। गाइस मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य प्रदूषक था। और याद रखना है यह घटना 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड एमरॉन कंपनी में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? देखिए जो डायबिटीज का पेशेंट होता है वो बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, इंसुलिन,
ग्लूकोगॉन या फिर लवण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है, ग्लूकोज। गाइस, एक व्यक्ति जो डायबिटीज मेलाइट्स से पीड़ित है वह खून से ग्लूकोज को कम करने के लिए बार बार पानी पीता है। क्या है, इस रोग में खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है जिसे वृक्क द्वारा छाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तालाब अथवा झीलों के जल सतह पर तेजी से बढ़ते फाइटोप्लैंक्टन द्वारा पूरी तरह से ढकने को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है जल प्रदूषण, जलबंधक, यूट्रोफिकेशन या फिर जल प्रस्फुटन। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन। क्या है गाइस? तीव्रता से बढ़ते फाइटोप्लैंक्टन द्वारा नदी, तालाब अथवा झील जैसे जलाशयों के जल सतह को पूरी तरह से शैवाल प्रस्फुटन द्वारा ढक लेते हैं, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या है? यूट्रोफिकेशन। क्या है? यूट्रोफिकेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। निम्न में कौन जैविक रूप में अपघटन योग्य है? ऑप्शन है चमड़े की बेल्ट, चांदी की परत, लोहे की कील या फिर प्लास्टिक कागज। तो गाइस, जैविक अपघटन में वे पदार्थ अथवा कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो CO2, जल तथा मीथेन आदि में सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़े जाते हैं, जैसे कि चमड़ा, कागज, पत्तियां, कपड़े आदि अपघटन योग्य पदार्थ हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए के साथ जाएगा। क्या है? चमड़े की बेल्ट। ठीक है, क्या है? चमड़े की बेल्ट जैविक रूप में अपघटन योग्य है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस अपशिष्ट को अभेद्य पदार्थों से आवरणीकृत करने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रासायनिक स्थिरीकरण, भूमि भराव, ढकना या फिर कैप्सूलीकरण। गाइस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठोस अपशिष्ट को अवैध पदार्थों से आवरणीकृत करने को कैप्सूलीकरण नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है? कैप्सूलीकरण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची भ्रष्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। देखिए, दो सूची दी गई है। पहला क्या है? पुलिकेट झील, उड़ीसा। चिल्का झील, राजस्थान। बूलर झील, तमिलनाडु। सांभर झील, कश्मीर। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। कैसे? पुलिकेट झील हो जाएगी तमिलनाडु में, चिल्का झील हो जाएगी उड़ीसा में, बूलर झील हो जाएगी कश्मीर में, और लास्ट है सांभर झील जो कि राजस्थान में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? देखिए, चाय और कॉफ़ी के सेवन से ऑप्शन है विटामिन बी, कैल्शियम, विटामिन सी या फिर एल्बुमिन। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? कैल्शियम। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। देखिए, कैफीन विटामिन के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है एवं रक्तचाप भी बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है गाइस? हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन ऊर्जा का उत्पादन करता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण।
गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट के साथ। देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है जो ऊर्जा का उत्पादन करता है। खाद्य जैसे गेहूं, गन्ना, फल आदि विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रोटीन को क्या माना जाता है? देखिए प्रोटीन, ऑप्शन है निर्माण खंड, ऊर्जा, नियंत्रक या फिर अतिरिक्त वृद्धि। तो गाइस प्रोटीन को निर्माण खंड माना जाता है। कैसे? प्रोटीन को मानव शरीर के निर्माण खंड के रूप में देखा जाता है। क्या यह अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला रखता है तथा ऊतकों की मरम्मत भी करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्माण खंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में घास भूमि प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन है समुद्रीय, शुद्ध जल, भूमंडल या फिर अप्राकृतिक या कह सकते हैं कृत्रिम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमंडल। घास भूप्रदेश भूमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का भाग है। इसके अंतर्गत सवाना, प्रेरीज, पंपास घास भूप्रदेश के केवल घास कुलीय प्रजातियां ही सम्मिलित होती हैं। ठीक है, और ये अल्प उत्पादक हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम मूल रूप से हैं। एंजाइम क्या है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो अम्ल। तो गाइस जो लोग सोच रहे हैं कि एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, एंजाइम आधा स्तर को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन, ऑप्शन है वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि या फिर वनोन्मूलन। तो गाइस चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है। यह बात आपको भी पता है क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या है गाइस? उत्तराखंड में शुरू हुआ चिपको आंदोलन विगत 2 दशकों की देन है। इस आंदोलन के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला क्या है? आर्थिक स्वावलंबन के लिए वनों का व्यापारिक दोहन बंद किया जाए और दूसरा है प्राकृतिक संतुलन के लिए वृक्षारोपण किया जाए। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अनुकूलन के लिए वायु गुहा किसमें उपस्थित होते हैं? वायु गुहा, ऑप्शन है मरुद्भिद पौधे, पेड़, जलीय पौधे या फिर मेसोफाइट्स। तो गाइस वायु गुहा जलीय पौधों में उपस्थित होते हैं जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलीय पौधे। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है वेरी, टेटनी, क्वासियोरकोर या फिर रक्त अल्पता। तो गाइस लौह तत्व की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो है रक्त अल्पता। याद रखना है आपको। इसमें मेरुरज्जु लाल रंग कणिकाओं का निर्माण करना बंद कर देती है और लौह तत्व हीमोग्लोबिन श्रृंखला का मध्य धातु होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह तत्व की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बेकरीज यीस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? यह ब्रेड को नरम तथा स्पंजी बनाता है। ध्यान देना गाइस, किण्वन प्रक्रिया में यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवाणु का प्रयोग करके कार्बनिक यौगिकों को अल्कोहल में बदला जाता है और यीस्ट की सहायता से बना ब्रेड नरम तथा स्पंजी होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन पोलियो और चिकन पॉक्स रोग उत्पन्न करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल या फिर विषाणु। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? विषाणु। देखिए, विषाणु द्वारा पोलियो और चिकन पॉक्स रोग होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पोलियो संक्रामक बीमारी है जो पोलियो विषाणु द्वारा होता है। पेशियों में कमजोरी और हड्डियों की बनावट बिगड़ना इसके मुख्य लक्षण हैं। ठीक है। और चिकन पॉक्स भी एक संक्रामक बीमारी है जिससे पूरे शरीर में छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जिनमें खुजली होती है। और गाइस, चिकन पॉक्स जो है वो हवा द्वारा फैलता है जब पीड़ित व्यक्ति खांसता या छींकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मेसोथेलियोमा कैंसर का प्रकार है जो किसकी भीतरी परत को नष्ट करता है? पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेसोथेलियोमा कैंसर का प्रकार है जो फेफड़े की भीतरी परत को नष्ट करता है। क्या है? फेफड़ा। देखिए, यह उन व्यक्तियों को होता है जो फाइबर या एस्बेस्टोस के संपर्क में अधिक रहते हैं और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 7। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, 2। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। क्या है? 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था जो कि ब्राजील में है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन या फिर सुंदर वन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदर वन। दक्षिणी बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदियों के सप्ताहवाह के द्वारा बनी हुई विशाल डेल्टाई क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी पर सुंदर वन है। और गाइस, यह विश्व में एकल खंड वाला सबसे बड़ा ज्वारीय मैंग्रोव वन है। यह बात भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? ऑप्शन है कृष्णा, नर्मदा, कोयना या फिर ताप्ती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, नर्मदा। देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों के बीच विवाद चल रहा है। क्या है? नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलकर रिफ्ट घाटी में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर से बढ़ने वाली नदी है और इस नदी पर सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध बना हुआ है। ठीक है, 2 बांध बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, नर्मदा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, बोरेक्स वीट परीक्षण, सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड परीक्षण या फिर जलीय संलयन परीक्षण। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोरेक्स वीट परीक्षण। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति का पता सर्वप्रथम बोरेक्स वीट परीक्षण या कह सकते हैं ब्लिस्टर परीक्षण द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है?
4 ऑप्शन हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? गर्म और शुष्क मौसम। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण यही है गाइस कि गर्म और शुष्क मौसम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है मैसूर, कश्मीर, गुजरात या फिर केरल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में गिर वन स्थित हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं जो और खालिस्तान है से रूबरू कराना है। किससे रूबरू कराना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं जो प्राकृतिक और सामाजिक है उससे रूबरू कराना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो गाइस आज की क्लास में हमने 13 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल के साथ समझे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।